आज के सेशन में हम करेंगे पार्ट 7 CISI का। ठीक है, CISI का कम से कम भी जाएगा पार्ट 12-13 पार्ट। ठीक है, पूरा CISI समझने के लिए आपको 12-13 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीचे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलो, तो आज क्या हम कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ तक शायद ये हमने दिया था बनाने के लिए, दिया था ना। तो हमने ये दिया था बनाने के लिए कि इफेक्टिव करके इसको निकालना होना, चाहे तो फिर एलसीएम ले लीजिए और फिर टोटल धन निकाल लीजिए। उस तरह से बना था तुम लोगों से, पहले बताओ। ट्राई किए ही नहीं हो क्या? हमको ये पता है कंफर्म। कोई नहीं ट्राई किया, किसी से नहीं बना? ये बताओ। हमने इसके सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन बताया है, इसलिए इसको तुम लोगों को बनाना है। ठीक है, बताएंगे नहीं इसको। ठीक है, ये सवाल देखो, कह रहा है कि 12,800 के एक भाग को 15% पर और शेष को 12% की दर पर निवेश किया जाता है और 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वो इतना मिलता है। तो बताइए कि 15% पर कितना निवेश किया। एलिगेशन मेथड से आप कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, एलिगेशन मेथड चाहिए तो 1 सेकंड में बन जाएगा सवाल, लेकिन हमने बताया था कि आप बेसिक से पहले करो। एलिगेशन से बनाना ही है, लेकिन बेसिक से पहले करो, तब सवाल जल्दी बनेगा। देखो, पहले 2-3 तरीके बताऊंगा इसमें। 12,800 रुपया है, 12,800 रुपया दो भाग में इसको पहले बांटता है। मान लेते हैं कि एक को एक्स मिलता होगा, तो एक को 12,800 माइनस एक्स। बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, ₹1 वाला को जो 15% पर 3 साल और इसको 12% पर 3 साल, यहाँ सिंपली तुम लोग निकाल लोगे। ठीक है, इसका जो ब्याज आएगा, इसका जो ब्याज आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 5,085 रुपया आ जाना चाहिए। पहला मेथड समझ में आया तुम लोग को? ये बताओ। सेकंड मेथड की अगर बात करेंगे तो हमने तुम लोगों को बताया था कि देखो, 12,800 पर कुछ समय के लिए, देखिए 3 साल तक के ब्याज है, लेकिन कुछ समय के लिए और कुछ पैसे पे 15% लगता है और कुछ पैसे पर 12% लगता है। दो भाग में अगर हम बांटे हैं, मान लेते हैं कि इधर 10 साल होगा, इधर 2,000 पे, जो भी हो, कुछ परसेंट पर 15% और कुछ पर 12%। अगर यही हम करें कि चलो हम सब पर मान लेते हैं कि सब पूरे पर 12% लगा होता। ठीक है, इधर भी 12%, इधर भी, दोनों धन पे अगर 12% लगा होता, तो टोटली पूरे पूरे अमाउंट पर मुझे 12% मिलता। मिलता या नहीं मिलता? हाँ या नहीं? जो भी बोलते हैं, जब हाँ या नहीं तुम लोग बोला करो। तो 12,800 का अगर हम देखते हैं कि 12% कितना रुपया होता, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर से 4,608 रुपया। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसको। 4,608 रुपया। अगर 12% ही रखते हैं हम रेट को, तो मुझे 4,608 रुपया ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको दे रहा है कितना? 5,085 रुपया। हमने इस कंसेप्ट को बताया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको 50 से 85 रुपया मिलना चाहिए, हमें मिल रहा है 4,608 रुपया। हमें कितना रुपया कम मिल रहा है, ये बताओ पहले। 477 रुपया कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर रेट को ओवरऑल 12% ही मान लिया, लेकिन एक जगह हमें कुछ धन पे 15% लगा है, ये हमको पता है। हमने यहाँ पे क्या गलती किया कि हमने 3% रेट को 3 साल के लिए गिना ही नहीं, क्योंकि 3 साल तक लगा ना, ये भी पैसा 3 साल तक, ये भी पैसा 3 साल तक। तो मुझे कुल मिला के ये 477 रुपये का जो घाटा लगा है, वो 9% के चक्कर में लगा है। आपको यहाँ से 100 में गुना करिएगा, आपको निकल जाएगा। ठीक है, आपका वो यहाँ पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसको आ जाएगा 5300। ठीक है,
तो ये आपका 5300 आ गया। ये क्या आ गया, 15% की दर पे जो आपने निवेश किया उसका रेट आ गया 53 उसका। अच्छा, ये दिमाग में अगर आया होगा कि अगर यही पूछता कि 12% पे कितना पैसा निवेश किए हैं, तो बताओ। तो जब 12% पर अगर निवेश करने के लिए पूछ देता, तो आपको पता है कि टोटल धन कितना है, 12,800, और 5300 में निवेश किया 15%, इसको माइनस कर देंगे 12,800 में 5300, ये उत्तर भी आ जाएगा। ऐसे भी उत्तर आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपने 12% लिया तो आपका आंसर किसका आया, 15% का। यही अगर यहाँ पर आप 15% ले लेते कि 15% ही मिलता, तो मुझे जैसे देखिए यहाँ मानते कि पूरे पूरे पर 15% मिला, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा धन आता वो एक्स्ट्रा आता। एक्स्ट्रा क्यों आता, क्योंकि हमने 3% एक्स्ट्रा जोड़ा। फिर यहाँ पर करते हैं, फिर इंटू 100 करते हैं, तो मेरा उत्तर आता 12,800 में 5300 घटाइए कितना आएगा, 7500। ठीक है, यह आता। तो कोई भी लीजिए, अगर 12% लीजिएगा तो 15% का आंसर निकलेगा, 15% लीजिएगा तो 12% का आंसर निकलेगा। ये हमने बताया आपको परसेंटेज के अंदर कमीशन वाले सवाल में। बोला था कि अगर कोई सामान को बेचते हैं इतना, 10,000 का सामान बेचते हैं तो इतना परसेंट मिलता है, अगर वही आदमी 20,000 का सामान बेच दे तो उसको बोनस मिलता 2% का। इस तरह का हमने सवाल बताया। हमने यहाँ पर बस 12% को लिया ओवर और पूरे पूरे 12,800 रुपये पर। नहीं तो आपके पास बेसिक है, इससे कर सकते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आज जब हम करने वाले हैं जो हमारा आज पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 15 से की कोई धनराशि है, दो भाग में बांटा गया। फिर बोला दो भाग में बांट दिए हैं। एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष, दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज पर कर दिया बराबर। हमने इसके लिए कंसेप्ट बताया था। पहले अगर हम बेसिक से बनाते हैं, 1500 को दो भाग में बांटे हैं। ओके, एक एक इधर बांटा हमने, एक बांटा हमने 1500 माइनस, एकदम बेसिक। इस पे हमें 10% की रेट से 5 वर्ष, यहाँ 12.5% की रेट से 4 वर्ष ब्याज दोनों का इक्वल प्राप्त हो रहा, बीच में कर देंगे इक्वल, यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका हुआ। लेकिन देखिए हम क्या बताए थे कि अगर अगर देखो कि 10% की दर से 5 वर्ष, टोटल कितना इफेक्टिव मिलेगा, जो भी धन होगा, कुछ भी धन होगा, मुझे 50% मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, अब हम कर देंगे कि 12.5% की दर से 4 वर्ष, 50% होगा कि नहीं होगा बता, 12.5 को 4 से गुना करने पर, और ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो उल्टा हो जाता है। अगर ये ए है, ये बी है, तो इसको पहले तोड़िए, कितना है, 1:1 में। अब 1:1 में तो उल्टा उल्टा करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो पैसा बटा है वो 1:1 में बटा है। ये पूरे 1500 को हमने एक एक दो पार्ट में बांट दिया है। निकालना है आपको 12.5% पर, कुछ भी निकालिए, दोनों तो बराबर है, 750 रुपये आपको उतर जाएगा। ये तरीका हुआ कि आप इफेक्टिव परसेंटेज को इक्वल करके उसको आप इधर करने में क्रॉस में कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका जो भी मूलधन है। क्यों आया यहां समझो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम रख देते हैं कि 22 रुपया को 12% पर लगाया हो, 12.5% पर, और 100 रुपया को 10.5%, पूरे पूरे 1500 है। एक्स प्लस वाई बराबर 1500 है, इतने ध्यान रखना। इसको अगर हम लिखेंगे, देखो एक्स का 10% इंटू 5/100, इधर एक आ गया, ये बराबर है किसका, वाई का 12.5% गुने 4/100। अच्छा, यहाँ से आप एक्स और वाई, एक्स क्या है रुपया है, वाई भी क्या है रुपया, दोनों मूलधन है अलग अलग, इसको हम निकाल सकते हैं नहीं, एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हो। अरे 100 से 100 कट जाएगा, 10×5=50, और 50-50 कट जाएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा, एक रेशियो एक, वही चीज आया ना। देखिए इसका वाला आ गया इधर, इसका वाला आ गया इधर, तो इसमें यहाँ क्रॉस करो और ये सब आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका इसका है, बेसिक से मैंने प्रूफ कर दिया और इसको बता दिया। तो एस आई के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहे 400 रुपये पर 3 साल का साधारण ब्याज 1% दर पर 5,000 पर
12% दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर। एकदम अलग अलग। कहा है कि 4,000 रुपया हम 3 साल के लिए 1% पर लगाते हैं और वही पैसा हम 5,000 रुपया 12% पर हम 2 साल के लगाते हैं। ये दोनों आपस में बराबर है, ब्याज ब्याज दोनों बराबर है। एक्स का वैल्यू तो निकाल सकते हो, निकाल दोगे ना एक्स का वैल्यू, ये बताना पड़ेगा। 100 से 100 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 तिया 12, 12 से 12 कट जाएगा, x बराबर 10, खत्म। ये सवाल देखो, ये सवाल कह दिया आपको कि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया, बी ने 22% वार्षिक दर पर q रुपया एक ही समय पर उधार लिया, एक ही समय पर उधार लिया। कह रहा है कितना समय बाद, बताइए कितना समय बाद ये दोनों जो पैसा हमको प्राप्त होगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ध्यान रखो सवाल के अंदर में क्या बोला कि ऋण की राशि इक्वल हो जाएगी, मतलब ये हुआ जो अमाउंट है, यहां देखो अमाउंट जो मिश्रधन है इक्वल हो जाएगा। चीजों को समझो ध्यान से। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 तो इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, आपको पता होगा। तो ये अमाउंट, ये जो पहला केस में जो अमाउंट है, जो दूसरा केस में जो अमाउंट है, वो दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल होगा। समय आपको ज्ञात करना, आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है, कुछ करना ही नहीं है। क्या बोला है कि सवाल को समझिए, ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया, पैसा कितना है, मूलधन कितना है p, मूलधन कितना है p, दर कितना है x%, t हमें निकालना बाई 100। सेकंड केस में क्या है, p q रुपया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा q रुपया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा q रुपया, दर कितना है, एक ही देखो एक ही समय पर उधार लिया है और दर 22%, यहाँ पे दर 22 है, समय वही t बाई 100। अब इस चीज को आप सोल्व नहीं कर सकते हो, बताओ एक चीज को अगर सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, p और q, ये देखो इसमें भी बाई टी है, इसमें भी एक्स टी है, ये सब चीज को इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, t बाई 100 कॉमन ले लेंगे, t बटा 100 कॉमन लिए हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा पी एक्स, यहाँ पर भी t बाई 100 कॉमन लेंगे तो इसमें से आ जाएगा q बाई, हमने इसको इधर ला के सॉल्व किया है, और इधर q अकेले रह देते हैं और इस p को उधर भेज देते हैं माइनस p, हो गया। आपको t का वैल्यू चाहिए ना, तो t का रखो, बाकी सबको भेज दो, q माइनस पी, क्यों q माइनस पी तो ऊपर होगा ही, ये जाएगा उधर नीचे जाएगा ना। अब देखो q माइनस पी तो आपको कौन से क्वेश्चन में लगा, इस क्वेश्चन में लगा, तो बिना सोल्व किए आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सवाल का पूरा बना लेंगे, q माइनस पी बटा ये नीचे आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू वाई, ये 100 ऊपर जाएगा 100 इंटू क्यू माइनस पी बटा पी एक्स माइनस क्यू वाई। समझ में आ गया सवाल, सिंपल, बस बोला था और कुछ भी नहीं बोला इसमें सवाल में कुछ ऐसा चीज बोला ही नहीं है कि आपको समझना है, समझ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर भी प्रॉब्लम हो एकदम पूछ दो। समझ रहे हो तुम लोग, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल देखो, कुछ कुछ ऐसे सवाल हो गए ना जिसको बेसिक से ही करने पे आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आप लोग परेशान हो जाइएगा। कह रहे एक पिता अपनी 2 बेटी जिनकी उम्र 8.5 वर्ष है और 16 वर्ष के बीच में 35 लाख रुपया छोड़ के चले गए, पिताजी छोड़ के चले गए 35 लाख रुपये, और वो इस तरह से छोड़ के गए कि उम्र 21 वर्ष होने पर दोनों को राशि समान प्राप्त हो। मतलब एक 8.5 वर्ष की बच्ची है, वो 21 वर्ष की होगी तो उसको जितना पैसा मिलेगा, एक 16 वर्ष की बच्ची है वो जब 21 वर्ष की होगी उसको जितना पैसा मिलेगा दोनों समान मिलेगा बैंक से। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है कि बैंक से समान राशि से प्राप्त होगा, मतलब अमाउंट जो है वो
सेम मतलब समान प्राप्त होगा। बेसिक से अगर हम नहीं करेंगे, हमें जब समान प्राप्त होने की बात कह दे, दो दो अमाउंट हो अलग अलग, दो दो प्रिंसिपल अलग अलग हो, कुछ करना ही नहीं। अच्छा ये 8.5 वर्ष की है, इसे 16 वर्ष होने में कितना समय लगेगा और 21 वर्ष होने में? जो ए है, जो छोटी लड़की है, वो उसको पैसा जो मिलेगा बैंक से, वो 12.5 साल के बाद मिला, क्योंकि 12.5 साल के बाद ही मैच्योर 21 साल की होगी या नहीं होगी? बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। यस और नो हम पूछते हैं तो यस और नो में जवाब दिया करो, ठीक है। सेकंड है 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र है तो 5 वर्ष बाद 21 साल की हो जाएगी, तो उसका पैसा 5 साल बैंक में रहेगा, 10% की इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? ये 10 साल में इसका इफेक्टिव 125% हो जाएगा, और ये 10 साल में इसको ब्याज मिलेगा 50%। जितना ही पैसा बैंक के अंदर जमा, मुझे नहीं पता, मान लेते 100 रुपया होगा, मान लेते 22 रुपया होगा, एनी वन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स प्लस वाई और देखो, एक्स प्लस वाई और कितना होना चाहिए था? 35 लाख। अब देखो तो तुमको ये जो हमने बताया है, ये जो हमने बताया है, सेम कंडीशन वहां पे आ रहा है कि नहीं, बताओ तो। यहाँ पर भी अलग अलग पैसा है, यहाँ 1500 था, वहां 35 लाख है, यहाँ पर अलग रेट से है, अलग समय के लिए है, यहाँ भी 4 साल है, यहाँ 5 साल, और दोनों को यहाँ पर ब्याज समान नहीं मिल रहा है, यहाँ पर समान क्या मिल रहा है, यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट समान मिल रहा है। क्या मिल रहा है समान? अमाउंट। तो अमाउंट बिल्कुल करेंगे। अच्छा 125 रुपया तो ये ब्याज है ना, इफेक्टिव क्या होता है? ब्याज होता है 10% की दर से 4 साल में 40%, तो 40% क्या है? ब्याज है आपका। और 140 क्या हो जाएगा? यही हम दर इफेक्टिव रेट को अगर जोड़ देंगे हम अपने मूलधन में, तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। यहाँ पर से अगर अमाउंट 1 देखेंगे इस लड़की के लिए, तो 225 होगा। समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना तक बताओ, यहाँ तक आया नहीं आया? यहाँ तक आ गया ना समझ में? ये जो अमाउंट दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ जाए प्रिंसिपल, मूलधन, हमने बताया था वहां पर, हमने बताया था भैया कि ब्याज, ब्याज में हमने क्या बताया था? देखो तो हमने क्या किया, क्रॉस किया, मतलब उल्टा पलट दिया है। यहाँ पर हमको एक का प्रिंसिपल चाहिए तो 150 हो जाएगा, पलटने का मतलब क्या, इधर हो जाएगा। और बी का प्रिंसिपल चाहिए तो 225 हो जाएगा। अनुपात में इसको तोड़ दीजिए, 375 275, 2:3 में पूरा पूरी पैसा बटा है, पूरा पूरी पैसा 35 लाख रुपया है। दोनों हमारे अकॉर्डिंग 5 है, क्योंकि 3 2 5 निकालना है आपको। बड़ी बेटी को 3 रुपया मिलेगा। आप देख सकते हो बड़ी बेटी को प्राप्त होगा 21 लाख रुपया। समझ में आ गया? बताओ, ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं, एक एक सवाल सी या एस आई में तो कुछ दम है ही नहीं, समझ रहे हो? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है भाई कि अनिल 8% और 7% की साधारण ब्याज पर दो समान धनराशि उधार लिया। देखो ये अनिल जो है क्या किया है कि एक सेम पैसा लिया है, दो अलग अलग लोगों से लिया होगा, अलग अलग बैंक से लिया होगा, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको एक जगह 8% ले रहा है, एक जगह 7% ले रहा है। लेकिन ध्यान रखो कि जो दूसरा वाला पैसा है ना, वो 6 महीना उसको पहले देना है, 6 महीना पहले उसको मतलब इंटरेस्ट पे करना है। मतलब जितना पहला वाला रहा उससे 6 महीना कम दूसरा वाला रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि इसने P रुपया लिया होगा 8% की दर से। अब देखो इसने ये दोनों जगह तो P रुपया लिया 7% की दर से, ठीक है, ये ध्यान रखो। कह रहा है कि दूसरी धनराशि के सापेक्ष पहली जो धनराशि है 6 महीना पहले ली जाती है। अगर दूसरी धनराशि T समय के लिए देते हैं, तो दूसरा है जो T से आधा समय कम, मतलब 1/2 साल कम। 6 माह का मतलब क्या हुआ, 1/2 साल कम। ये आपके सामने तीनों चीज हैं। अब आपको देखिए, प्रत्येक भाग से 2560 रुपये का मिश्रधन प्राप्त होता है, दोनों से अलग अलग। इससे 2560 रुपये मिश्रण प्राप्त होता है, इससे 2560 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है। अब देखो, सबसे जो बेसिक हम क्या करेंगे, P प्लस, मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होता है P प्लस
पी गुने 8 गुने टी माइनस आधा साल बटा पर ई बटा में 100, ये आपका अमाउंट हो गया। ये अमाउंट है 2560 के बराबर। सेकंड केस में करेंगे p प्लस पी गुने 7 दर होगा, टी समय होगा बटा 100 बराबर 2560। बोथ केसेज में 2560 है। ये आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कैसे करिएगा, तो आप इसको क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ p कॉमन आके कट उड़ जाएगा, आंसर ठीक आ जाएगा। यहाँ तक के बेसिक से सबसे बेसिक जो तरीका है इसका यही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। और इस पे भी आप स्पीड बना सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस हो। ओके, कोई भी ट्रिक्स के चक्कर में हम नहीं, जहां पर ट्रिक होगा वहां पे हम बताएंगे। अब आप चीजों को समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल समान, दोनों जगह प्रिंसिपल समान है या नहीं है, दोनों जगह पैसा भी समान मिल रहा है, अमाउंट। अगर ये 100 रुपया था 120 रुपया प्राप्त हो रहा है, 100 रुपया था 120 रुपया प्राप्त हो रहा है। 100 रुपया हमने बैंक में जमा किया, हमको कुछ अलग, यहाँ पे देखिए जो भी मिले मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि p रुपया हमने बैंक में जमा किया, मुझे a रुपया मिल रहा है। दूसरा बैंक में p रुपया ही जमा किए, वहां भी हमको a रुपया मिल रहा है। हम इससे मेरे दिमाग में क्या आया कि दोनों रेट सेम ही दे रहा है। कितनों साल के लिए रखे, दोनों का रेट हमें सेम ही हो गया एक तरह से। लेकिन यहाँ पर 8% रेट दे रहा था, यहाँ पे 7% रेट दे रहा था। आप बताओ इसका 8% रेट और 7% रेट कहीं बराबर हो सकता है? नहीं। तो क्या हो सकता है, इफेक्टिव रेट दोनों का बराबर हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एक को ज्यादा समय के लिए रख रहे होंगे, एक को कम समय के लिए रख रहे होंगे। मतलब ये आपके सामने आ गया होगा कि 8% टी माइनस आधा साल के लिए जो इफेक्टिव आएगा वो 7% पर 30 साल के लिए इफेक्टिव आएगा। ये दोनों इफेक्टिव परसेंट बराबर होगा। मतलब 100 रुपया का सामान पर अगर 30% इफेक्टिव मिल रहा है तो मुझे जो मिश्रधन प्राप्त होगा 130 रुपया, और अगला बैंक में भी हमने 100 रुपया डाला है, वहां पर भी मुझे 30% इफेक्टिव प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर 130 रुपया मिला। लेकिन यहाँ पर क्या था कि हमने 6% रखा 5 साल के लिए, और यहाँ पर हमने 5% रखा 6 साल के लिए, लेकिन इफेक्टिव तो 30 ही आया ना। समझ में आ गया? यहाँ से सिंपली तो सबसे सिंपल चीज है, यहाँ से टी का फॉर्मूला, तो टी का वैल्यू तो कोई भी निकाल सकता है। 8t माइनस 4 बराबर 7t, टी बराबर क्या हो जाएगा भैया, 4 ईयर। बताओ कोई दिक्कत? टी बराबर कितना साल आ गया, 4 साल। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पूछा है बताओ मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। ओके, आपके पास टाइम कितना है, 4 ईयर, 4 ईयर्स है टाइम्स। दोनों टी बराबर आपका 4 साल है, यहाँ पर टी बराबर कितना है, 4 साल। तो टी जब अगर आपका 4 साल है 7% की रेट से, तो सच ओके 28% वो धन बढ़ जाना चाहिए। 4% समय निकल गया, 7% एक साल में दे रहा है, 4 साल में मेरा पूरा पूरी धन 28% होगा। लेकिन यही धन मेरा कितना कह रहा है भैया कि 2560 रुपया मिल रहा है, मतलब 128 के बराबर है या नहीं है, इंटू 100 कर देंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो फिर से पूछो, बताते हैं। अरे इस पे हम इसको निकालेंगे, दोनों का हमको जो अमाउंट है 2560 रुपया, क्योंकि हमें यहाँ पूछ रहा है क्या, यहाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है। आपके पास दर है तो मुझे इफेक्टिव मुझे पता है कि 28% मिलेगा उस बैंक में, और ये 28% मिलेगा तो मुझे मूल जो मेरा मिश्रधन 128 होगा कि नहीं, 100 से 128 होगा कि नहीं बताओ। और 128 2560 रुपये के बराबर है या नहीं है, यहाँ सोल्व कर लेंगे, 2000 रुपये सवाल का उत्तर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहाँ चला गया? ये सवाल को देखो कि 7930 रुपये को 3 भाग में बांटना है। बात वही सवाल, 3 भाग में बांटे, 2 भाग में बांटे, कुछ करे, बेटी बेटा में बांटे, ये सब सवाल जैसे एग्जाम में आए सवाल को पढ़ो। ए 2 साल के लिए, बी 3 साल के लिए, ये 4 साल के लिए, पूरा टाइम है। ये पूरे पर रेट कितना, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल ओवर 5% है। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है 10% मिलेगा इसको इफेक्टिव, इसको मिलेगा भैया 15% इफेक्टिव, इसको मिलेगा 20% इफेक्टिव। पैसा कुछ हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक चीज पता चल गया है कि हम फ्रेम कर चुके हैं कि जो भी रहेगा, अगर मान लेते कि पैसा पी रहा होगा, यहाँ पर सॉरी एक्स रहा होगा, यहाँ पे वाई रहा होगा, यहाँ पे जेड रहा होगा, पैसा अलग अलग पैसा रहा होगा, तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि
एक्स का 10% बराबर वाई का 15% बराबर जेड का 20%, क्योंकि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है। जो अमाउंट मिल रहा है ना मिश्र धन, वो बराबर है। और मिश्र धन कितना हो जाएगा भैया? 110%, 115%, 120%। तीनों का होगा या नहीं होगा? बताओ। ए बी सी तीनों का मिश्र धन 110, 115, 120। लेकिन ये मिश्र धन है, आपको निकालना है मूलधन। मूलधन के लिए आपको पता है ना, इनवर्स रेशियो करना पड़ता है। हमने बताया था, अगर ए रेशियो बी, अगर सॉरी, ए और बी का अगर आपको अगर मान लेते हैं, यहाँ पे 4 और 5 दे दे, इसको अगर आपको जैसे देखो, यहाँ पर हमने जो लिखा है चीजों को, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, अनुपात नहीं दूंगा अभी, ठीक है। ये आपस में बराबर है, ठीक है। 110 ए, 115 बी, 120 सी आपस में बराबर है। हमने रेशियो में अच्छे तरीके से बताया कि अगर 2a बराबर 3b रहे और a अनुपात b बोले, तो a को ढकिए तो 3 आ जाएगा, b को ढकिए तो 2 आ जाएगा, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 आ जाएगा। 3 वाला में भी वही काम करना, पहले इसको सिंपल तोड़ लो ना। कितना हो जाएगा? 22 बचे 110, 23 बचे 115 और 24 बचे 120। अब नहीं कटेगा भाई, अब इसका कटने का क्षमता नहीं है। अब आपको यहाँ से निकालना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कैसे निकलेगा बताओ? ए निकालना है तो ए को ढक लो, बाकी को गुना करो। तीन में देखो, 3 में होता था 2a बराबर 3b बराबर 4c रहे। ए निकालना हो तो 4 तिया 12, बी निकालना हो 4 दूनी 8, सी निकालना हो 3 दूनी 6, यही करना होता है, ठीक है। इसका मैं जो बेसिक वो तो समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से यहाँ पे 110, 115, 120 आया है? आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ। नहीं आया तो पूछो, यहाँ पर जितना बार पूछ सकते हो। कोई बोलेगा ही नहीं, पता नहीं। देखो अब a बराबर जो हमारा आ गया 23 × 24 आ जाएगा, जो भी आएगा हमारा a बराबर 23 × 24 आएगा, मुझे पता है। b बराबर जो भी हमारा आएगा 22 × 24 आएगा, ये मुझे पता है। c बराबर जो हमारा आएगा 22 × 23 आएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 552, 528, 506, ये पूरा पूरी आपके पास धन आ गया, ए बी सी का धन आ गया। हमारे अकॉर्डिंग पूरा पूरी धन किताब के अकॉर्डिंग पूरा पूरी धन 7930 रुपया है। आप जोड़िएगा इसको आएगा 1586 रुपया। ये आपस में इक्वल होंगे और कंपेरिजन कर सकते हैं। निकालने के लिए बोल रहा है ए कितना रुपया उधार लिया था, ए पैसा लिया था 552 रुपया, 552 से गुना कर देंगे, आपके सामने इस सवाल का उत्तर जाएगा 2760 रुपया। ये 110 कहाँ से आया, 115 क्यों आया, 110 को हमने इसे हमने इनवर्स रेशियो क्यों किया, ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जो 110 है हमारा, यहाँ पर क्या है, हमारा अमाउंट है। ये 110 ए हमने लिखा है, इसको 110 है, जो ए पैसा है 110% बढ़ गया अपने आप का। जो बी है वो अपने आप का 115% बढ़ जाएगा, और जो सी है अपने आप का 120% बढ़ जाएगा। यही होता है ना अमाउंट में, तो यही होता है। 100 रुपया अगर मैं बैंक में डाला 120 हो गया था, तो 100 अपने आप का 120% हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सवाल को समझना है। ये देखो क्या हुआ कि एक आदमी बैंक में गया और उसने कर दिया भैया फिक्स डिपॉजिट। कितना किया? 12,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया, 10% पर एनम पर। लेकिन कुछ कारण आया, उसको जरूरत पड़ेगा पैसा का, तो बोला कि हमको पूरा पैसा निकालना है, 3 साल बाद है। बैंक कहा कि आप पैसा निकालिएगा, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम देंगे, जो हमने बोला था कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देंगे। अब आपको हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब आपको हम जो पैसा देने वाले हैं 3320 रुपया कम देंगे, जो पहले देने वाले थे। जो पहले ब्याज हम आपको देने वाले थे उससे 3320 रुपया कम ब्याज देंगे, ठीक है। अगर आप यही 5 साल बाद लेते तो आपको पैसा मिलता सही पूरा पूरी। 5 साल बाद जो पैसा मिलने वाला था उससे 3320 रुपया इसको कम मिला है। तो मुझे बताइए कि रेट बाद में इसको कितना रेट दिया? बना सकते हो सवाल को? बताओ। देखो समझना सवाल को ध्यान से, एकदम इसमें कंसेप्ट है। देखो आप लोग एसएससी का सवाल आ जाए, रेलवे का सवाल आ जाए, उसको तो आप लोग इजीली सोल्व कर पाएगा अगर इस तरीके से अगर चीजों को समझ लेते हैं तो सब, ठीक है। देखो भाई 12,000 रुपया ये लगाया, बैंक में जमा किया, बोला कि 10% इंटरेस्ट देंगे, बोला 5 साल बाद निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको 6,000 रुपया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, अगर वो इसका ऐसा काम करता तो। लेकिन वो आदमी को जरूरत पड़ गया बेचारा को, वो इस 12,000 को
3 साल में ही निकालने के लिए चला गया। अब बोला बैंक कि अब इस तरह से आप कर रहे हैं, हमने आपसे करार किया था कि आपको हम 10% पे ही देंगे, 5 साल के लिए रखेंगे, तो 5 साल से कम रखिएगा तो आपको जो पहले पैसा देने वाले थे उससे 3320 रुपया कम देंगे। 3320 रुपया घटा लीजिए, कितना आएगा, 08, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो गया, 08 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, 2680 रुपया तो आपको दे रहे हैं। कि अब क्या हो रहा है ना कि उसको 3 साल में मात्र 2680 रुपया प्राप्त हो रहा है। 3 साल में मात्र 2680 रुपया प्राप्त हो रहा है। आपके सामने नहीं है, ये आपका ब्याज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। समय 3 साल के लिए हमने रखा। अब यहाँ से हम दर निकालेंगे, सोल्व करेंगे, मुझे पता चलेगा 12 दूनी 24 होता है, फिर 12 चौ 48 होता है। ठीक है, कहाँ चला गया, अच्छा 12,000 था ना, सॉरी, इसको 1 से 1 काट देंगे, कितना आ गया, 8%। अरे कहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या सवाल के अंदर? रुको 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 रुको, घटाने में तो गलती नहीं हो ना, सॉरी, अरे हाँ यार, 2680 इंटू 100 है, 12,000 है, काटने में गलती कर दी है। ठीक है, यहाँ पर 3 साल के लिए 2 शून्य से 2 शून्य चलेगा, 1 से 1 चला जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बचेगा ना, 12 दूनी 24, 4 बचेगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग जो आएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 268 को आप भाग कर दीजिए 36 से। ठीक है, ये आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इस सवाल का कंसेप्ट था। बस कुछ नहीं किया, इसने जो कंडीशन रखा था बैंक, वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया और जल्दी निकालने लगा, तो बोला कि हम कम आपको परसेंटेज देंगे, और उसको मात्र 2680 रुपया दिया 12,000 के 3 साल के लिए। तो यहाँ से आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल ही सकते हैं, कोई इसमें बड़ा चीज है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, एकदम सेम सवाल है। 17,200 रुपया बांटा, पैसा जमा किया है बैंक में अलग अलग। 17,200 रुपये इसके पास था, लेकिन उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के कोई इस बैंक में, कोई इस बैंक में 5% पे, 6% पे, 9% पे दर किया, और 2 वर्ष बाद उसे ब्याज बराबर प्राप्त हुआ। 2 वर्ष बाद 10%, 12%। ये कैसे कर रहे हैं, पता चल रहा है ना हम कैसे कर दे रहे हैं, बताओ। ये ब्याज बराबर प्राप्त हुआ, ब्याज। यहाँ पर आपका मिश्र धन की बात नहीं कर रहा, तो ये ब्याज आपस में ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ए बी सी। यहाँ से ए बी सी अगर आप रेसिप्रोकल करके निकालेगा तो आपको ए बी सी का मतलब मूलधन ज्ञात हो जाएगा। आपको पता, मैंने बहुत बार बताया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। अब नहीं कटेगा। ए बराबर आ जाएगा 54, बी बराबर आपका आ जाएगा 45, सी बराबर आ जाएगा आपका 30। ठीक है, ये कट रहा है मेरे 54 और 45 एंड 30, 3 से शायद कट रहा है ना, 18, 15 और 10। आपके सामने आ गया जो पैसा है, 18, 110, 115 में है, 18, 15, 33 और 10, 43, 43 रुपया आप पूरा पूरी पैसा बांटे हैं आपने। और हम कहेंगे कि नहीं, 17,200 बांटा गया है, आपको निकालना है। बताओ कि 9% वाला को कितना पैसा मिला। 9% वाला कौन है, 9% वाला लास्ट वाला है, लास्ट वाला है ना। 9% का कितना मिला था, 10 रुपया। आप यहाँ से कर सकते हैं कैलकुलेट, आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 43 से 50, 4,000 रुपया इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। देख रहे हो कितना सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस का सवाल है। अगर कितना आप कंसेप्ट को अगर 3-4 बार बनाते हैं चीजों को, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो ना चीज को? आप बताओ, ये तो लगता है मैंने सवाल एडजस्ट करवाया ना, एक्स का मान 10% इस सवाल का मैंने तो अभी करवाया था। अब ये क्या है भाई, ये 5,000 रुपया बढ़कर 5700 हो जाता है एक साल में। ये जो 5,000 रुपया है वो 5700 हो गया। बहुत अच्छा बात, एक साल में हो गया। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, बताओ तो मुझे। 700 रुपया बढ़ गया इंटू 100, 5,000। हम जो बोलते हैं उसको रिपीट करो, तब तुमको चीजें याद होगा। 14% रेट था, कह रहा बताओ उसी दर पे 14% पर ही 7,000 रुपया 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 7,000 रुपया 5 वर्ष में, 14% एक वर्ष में। आपको फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना, पी गुने आर गुने टी, ये सब करना ही नहीं है। 14 50 70% से बढ़ जाएगा उसका धन। अभी धन इसका 7,000 है,
और ये धन इसका कितना बढ़ जाएगा 70% से, तो 170 हो जाएगा। अरे 70% से बढ़ना मतलब 70 हो जाएगा। 17 × 7 = 119। कुछ करना पड़ा बताओ? कुछ करना पड़ा नहीं। अब हमें यहाँ करते, अब प्रिंसिपल 7,000 है, दर 14% है, समय 5 साल है, बटा करते, यहाँ से आपका निकल के आता 4900 रुपया। आपका यहाँ से क्या निकल के आता? 4900 रुपया इंटरेस्ट निकल के आता। फिर 7,000 में जोड़ते तो 11,900। ये तरीका सही है नहीं ना? इसको आप बच्चे नहीं है ना रहे आप, मैच्योर इस समझिए इसको कि भाई इसने 14% के दर से 5 साल रखा, और हमारा साधारण ब्याज है तो कुछ टेंशन लेना ही नहीं, 70% बढ़ जाएगा कुल मिला के इफेक्टिव। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इस तरह से पढ़ने के बाद कोई भी कोचिंग का सेट हो, कोच भी हो, बनाओ, एकदम इजीली बनेगा। ठीक है, ये क्या भाई कर रहा है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष में उसको कितना रुपया मिल रहा है? 12,900। और उसको 5 वर्ष में कितना मिल रहा है? 14,250 रुपया। 4 वर्ष, ये जो मिल रहा है ये क्या है? साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 12,000 रुपया हो जाती, मतलब ये अमाउंट है। अमाउंट कहे का मतलब भैया P+I है। P+I है 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर P+I है 5 वर्ष। समझ रहे हो दोनों? बताओ, यहाँ पर जो मूलधन था उसमें 4 वर्ष का इंटरेस्ट जोड़ दिए हैं, यहाँ पर जो मूलधन था उसमें हमने 5 वर्ष का इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब दोनों अलग अलग आ रहा है। आपको ब्याज की दर बताना है, आपको दिमाग में कुछ फ्रेम हो रहा है ये मुझे बताओ। यहाँ से कुछ तुम निकाल सकते हो? बताओ जल्दी से। चाहोगे तो तुम लोग कर सकते हो, अगर इस चीज को समझना चाहो तो। क्या क्या तुमको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? कुछ तो कुछ तुमको पता चल रहा होगा। बताओ जल्दी से। अरे यहाँ पर एक चीज बताओ, ये यहाँ पर 4 वर्ष का SI है, यहाँ पर 5 वर्ष का SI है, तो यहाँ से 1 वर्ष का SI नहीं निकल जाएगा घटाने पर? ये बताओ। चौथा साल में मान लेते 100 रुपया आपने बैंक में जमा किया, पहला साल में 120 रुपये होगा, दूसरा साल में 140 रुपया होगा, और तीसरा साल में आपका 160 रुपया हो गया। अब आपको बताना है चीज, ठीक है, ये चीज हम हटा दिए, अब ये चीज हम हटा दिए। तो अब कहिएगा ना कि इसमें 100 और 20 रुपया इंटरेस्ट जुटल है, बोलेंगे भाई इसमें भी 100 रुपया है और प्लस 40 रुपया इंटरेस्ट जुटा हुआ। तो आप यहाँ से फ्रेम कर सकते हो कि हर साल ये इसको अगर घटाते हैं तो ये 20 रुपया हमारा हमारा इंटरेस्ट ब्याज निकल जा रहा है। निकल रहा है या नहीं निकल रहा? हम कह सकते हैं कि इस 1 साल का जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो हमें इसमें से घटाने के बाद पता चलेगा, वो 1,350 रुपया। कितना हो जाएगा? 1,350 रुपया हो जाएगा। सवाल में कह रहा है बताओ कि ब्याज की दर क्या है। आपने अभी ब्याज निकाला है, अभी आपने ब्याज निकाला है, आपको मूलधन चाहिए तब ना दर निकलेगा। आपको मूलधन भी चाहिए, कम से कम तो 3 चीजें चाहिए तब भी निकाल सकते हैं। आपके पास ब्याज है, मूलधन आ जाएगा, समय आपके पास 1 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज मूलधन नहीं। 1 साल में 1,350 रुपया बढ़ रहा है, तो एक बात मुझे बताना, ये 4 साल में 12,900 रुपया हो गया पैसा। कहीं ना कहीं 4 साल को अगर हम देखेंगे ब्याज, तो 4 साल का ब्याज मेरे पास निकल के आएगा 7,500 रुपया, सॉरी 7,500 बोला, इसको आप गुना करिए 5,400 रुपया, कितना हो जाएगा? 1 साल में 1,350 रुपया मेरा बढ़ रहा है, और है साधारण ब्याज, तो हर साल तो सेम ही बढ़ेगा। तो 1,350 रुपया अगर आपने 1 साल में बढ़ाया, तो हम कह सकते हैं कि 4 साल में 5,400 रुपया बढ़ा होगा, और ये 4 साल में 12,900 हुआ है। हम कह सकते हैं कि 12,900 में अगर 5,400 घटा देते हैं, तो मेरा इनिशियल में जो पैसा था, जो मेरा प्रिंसिपल था, वो मेरे पास 7,500 रुपया हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया मुझे बताओ? 7,500 रुपया था, हर साल 1,350 रुपया बढ़ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नहीं मुझे पता, और लास्ट में 4 साल में 12,900 हो गया। आप इस पे भी कर सकते हैं, 5 से गुना करके 5 घटा दीजिए 5 साल का, तो यहाँ पर ही 7,500 ही आएगा। आप करके देख लो। प्रिंसिपल आपके सामने, ब्याज आपके सामने, समय आपके सामने, दर आपके लिए हाथ में है। दर को आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? ये क्या हो गया? देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम?
ब्याज गुने 100 बटा, मतलब सिंपल जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, 75 100 गुने समय 1 साल, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 75 को ये 3 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, काट लेते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको हम अगर हम काटते हैं 145, 45 से हमारा ये 450 से हमारा कट जाएगा, तीन 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 चांद से, यहाँ 15 से कटेगा, और 15 30, क्या हो गया, यहाँ 30 से कट गया, कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, 75 100 1350 इंटू 100/1, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है काटने में? रुक जाओ, हौच पौच हो गया ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अलग कलर से लिखते हैं तो कुछ, ब्याज मिल रहा है 1350 रुपया 1 साल में, ब्याज गुने 50 हो जाओ ना, बट्टा 7500 रुपया हमारा मूलधन है, हमारा जो समय है वो 1 साल। अब काटना है इसको, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा भाई, 25, अरे 25 या 75 कट रहा था ना, तो हमने गलत काटा था वहाँ पे, यहाँ एक कट रहा है, यहाँ कैसे कट रहा है, 45, यहाँ कट रहा है ये 45 चांद से कट रहा है, ठीक है, 45 450 से तीन तीन चांद से काटेंगे तो यहाँ 5 5 25 90, 18 पचे 90, खत्म हो गया सवाल। तो सवाल में कुछ नहीं रहता है इस तरह की चीज, ये तो बना सकते हो खुद बना, 2 वर्ष में इतना हो गया, 3 वर्ष में इतना हो गया, तो 1 वर्ष में घटाओगे, आपके पास आंसर है, ठीक है। 5 वर्ष में अंत में 306 रुपया, कोई राशि 5 वर्ष में 306 रुपया हो जाती है, अमाउंट 306 रुपया दे दिया है, यदि ब्याज मूलधन के 9/25 के बराबर है। जो ब्याज है, जो ब्याज है, जो मूलधन है उसका 9/25 है, हम कहेंगे भैया कि मूलधन 25 है, ब्याज हमारा 9 है, ठीक है। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय हमारा कितना है, 5 साल, 25 चौके 100, 36/5 हमारा दर आ गया, 36/5 हमारा दर आ गया। हमें दर ही पूछ रहा था, इसका कोई मतलब नहीं था, बस सवाल में आपको भ्रमित करने के लिए दिया था, समझ रहे हो। तो कुछ कुछ इस तरह से देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा चीज बीच में लिख देता है, लेकिन आप चीजों को समझो, अगर आपके पास सब कुछ दिया है, आप आंसर निकाल सकते हो, तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। केवल आपको दर ही ज्ञात करना था, तो फिर कुछ हम करना ही नहीं था। अगर यही आपको कहा था कि बताइए कि मूलधन क्या होगा, तो आप यही कहते कि 36/5 1 साल में बढ़ रहे हो, तो 5 साल में कितना बढ़ोगे, 36%, 36% बढ़ोगे, मतलब 136 के बराबर है, और 306 रुपया कितना के बराबर है, 336 के बराबर है, 100 करिएगा तब आपका मूलधन निकल जाएगा, कुछ भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर दर पूछ रहा था, तो कोई हमको करना ही नहीं था कुछ। समझ में आ रहा है अच्छा सा कंसेप्ट? बताओ, मजा आ रहा है या नहीं, बताओ, बोर नहीं हो रहे हो ना? बोर देखो नहीं हो, क्योंकि देखो हम जो पढ़ाएंगे बस टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, हम फालतू चीज नहीं पढ़ाते, ठीक है। यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए उससे वो चीज पढ़ाएंगे। कोई भी ट्रिक जहां पर इस्तेमाल होता है, हम देखो हमने एसआई परसेंटेज के अंदर एक से एक जबरदस्त 5 5 तरीके बताया मैंने ट्रिक बनाने का, सोल्व करने का, स्पीड में आप सेकेंड में बना सकते हो। लेकिन CIS ऐसा चैप्टर है कि इसमें आपको कुछ कुछ चीजें याद रखेगा, तभी आप जल्दी बन पाएगा। अदरवाइज ट्रिक इसका अगर कोई टीचर बताता है तो वो आपको बस इंटरटेन करने के लिए बता रहा है, कुछ समय के लिए, आपको लगेगा नहीं ट्रिक एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में जैसे करिएगा ट्रिक फंस जाइएगा, थोड़ा सा डाटा चेंज करेगा फंस जाइएगा। तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पर जितना ज्यादा हो सकता है आपका बेसिक और सिंपल मेथड से बनाने का, वो हम यहाँ कर सकते हैं। और आप बनाइएगा एग्जाम में, जब मेंस का सवाल बनाइएगा ना, प्री में तो इजी सवाल आएंगे, लेकिन जब मेंस में सवाल बनाइएगा ना, तब लगेगा नहीं ये सब चीज पढ़े थे, सब काम दे रहा है। इस सवाल को बनाना है, एकदम सिंपल सवाल, मैं इसका PDF भेज देता हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ सवालों को बनाना, और शाम को मिलते हैं इंग्लिश के मतलब क्लास में, ठीक है। शाम को इंग्लिश क्लास में मिलते हैं, और वो जो इंग्लिश का मैंने वीडियो डाला था पूरे सॉल्यूशन वाला, जो नहीं आए थे इंग्लिश के सॉल्यूशन में, उसको सॉल्यूशन वाला वीडियो को देख लीजिए। और जो नए हैं, जो एक भी इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा, वो अभी अभी 8 से 9 वीडियो मात्र है, अगर चाहेंगे तो 3 दिन में देख सकते हैं, देखो आराम से और नोट्स बनाओ। आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, PDF सब कुछ का अवेलेबल है हमारे पास, जितना तुम पढ़ाए हो सबका PDF है, वो PDF भी तुम लोग को भेज दिया जाएगा। लेकिन नोट्स बना लो, अगर आपको SSC निकालना है तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से करना पड़ेगा, इंग्लिश और मैथ के क्षेत्र में। और GS के लिए बोल रहे हैं BPSC प्लेटफॉर्म, और फिर करेंट अफेयर वो करना है। बाकी रीजनिंग आप खुद से कर लो, क्योंकि रीजनिंग का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो सेशन को हम करेंगे समाप्त, ठीक है।